नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर बॉर्डर क्षेत्र में गांव लूणेवाला में एसपी अमृता दुल्हन ने पुलिस पब्लिक संवाद बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र में बढ़ते अपराधों, नशा तस्करी और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एसपी के समक्ष रखी, जिन पर उन्होंने मौके पर ही उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी दुल्हन ने कहा कि अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के लिए जन सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना सीधे उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बैठक का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करना था। बॉर्डर इलाके में नशे से संबंधित जागरूकता लोगों के साथ संवाद करने के लिए आज थाना रायसिंह गाँव में आज आया और सबके साथ यहाँ पर जो संवाद किया, जो लोगों की समस्याएं जानी और उसके अलावा जो उन्होंने कुछ सुझाव दिए जिन पर इस क्षेत्र में फोकस करने की आवश्यकता है, प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, वो सुझाव दिए और अपने जो स्टाफ है उनको निर्देशित किया कि उनको आने वाले दिनों में बिल्कुल बढ़िया और बेहतरीन कार्रवाई। तो क्या कार्रवाई होगी? नशे जो तस्कर हैं उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई? देखिए, नशे के विरुद्ध हमने शुरू से ही काफ़ी सख्ती अपनाई हुई है। मैंने अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है 87-645-13-201। सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप इस नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आप साझा करें कि कौन नशे की तस्करी में या इस अपराध में संलिप्त है, ताकि हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा हमने एक स्पेशल अभियान चलाया है, ऑपरेशन फ्रीज, ताकि जो इस नशे में संलिप्त अपराधी हैं, उन्होंने नशे के कारोबार से जो धन अर्जित किया है, उससे जो अचल संपत्ति उन्होंने बनाई है, उनको हम जब्त कर सके, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सके। तो इसमें भी मुझे आमजन का सहयोग चाहिए। आप ऐसे लोगों के विरुद्ध जो भी आपके पास सूचनाएं हैं, संपत्ति संबंधी सूचनाएं जो उन्होंने अभी रिसेंट में अर्जित की है, तो आप ऐसी सूचनाएं भी मुझे इस नंबर पर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उनके विरुद्ध नए जो आपराधिक कानून है उनके तहत उनमें कुर्की की कार्रवाई करें। अंता विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। इसी सिलसिले में उपखंड अधिकारी सौरभ बांभू की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय में सभी विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान चुनाव बूथों के भौतिक निरीक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम ने सभी विभागों को समयबद्ध रूप से अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित की जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि उपचुनाव की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बूंदी जिले के नैनवा की उड़ान नदी में गोवंश हत्या प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अरबाज, गुलजार और पुरानी टोंक निवासी सरफराज शामिल है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 19 सितंबर को ग्रामीणों ने उड़ान नदी में एक गोवंश के सिर और कटे हुए पैर मिलने की सूचना दी थी। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश की हत्या कर सिर और पैर नदी में फेंक दिए गए, जबकि बाकी अवशेष को कहीं और ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डीएसटी और टीमों के साथ एक घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। किसान क्रांति बदलाव का आगाज कार्यक्रम के तहत कुचामन सिटी कृषि मंडी में हजारों किसान एकत्रित हुए, जहां पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान युवाओं के साथ रामनिवास पोषक के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में किसानों ने फसल मुआवजा, प्याज मंडी की स्थापना, बिजली दरों में राहत और सिंचाई व्यवस्था में सुधार समेत 11 सूत्रीय मांगे उठाई। किसानों का कहना है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से तत्काल सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रदर्शन के पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। डीग उपखंड के गांव पदमपुरा में एक दर्दनाक हादसे में 15 वर्षीय छात्रा की छत पर खेलते समय 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक मृतक बालिका नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी और कुछ दिनों के लिए अपने गांव आई हुई थी। घर की छत पर गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने 15 लाख रुपए का मुआवजा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और लाइन को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। पाली जिले के रोहट के गांव अर्टिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक भीमाराम पटेल का स्थानांतरण होने पर विद्यार्थियों ने ढोल और डीजे के माध्यम से भावुक विदाई दी। इस दृश्य से गुरु शिष्य संबंध गहराई और आत्मीयता को दर्शाने वाला रहा। विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। बच्चों ने फूल मालाओं से अपने प्रिय शिक्षक का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। पूरा माहौल भावनाओं के साथ भरा हुआ था, जहां पर विदाई समारोह में विद्यार्थियों की आंखों में आंसू थे और वातावरण गुरु के प्रति गहरे प्रेम और आदर से भर गया। इस अवसर पर एक बार फिर साबित कर दिया कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाला रिश्ता होता है। सवाई माधोपुर के नगरपालिका बौली में अतिरिक्त अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निवाई रोड पर स्थित बहुमूल्य सरकारी भूमि पर पक्के और स्थायी निर्माण हटाए, जहां पर भूमि सरकारी कॉलेज और वन विभाग के सामने स्थित, जिस पर लंबे समय से कब्जे किए जा रहे थे। पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और भारी भीड़ एकत्रित हो गई। नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र मीणा ने बताया कि उक्त भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण किया गया था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके चलते पालिका प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और अतिक्रमण को हटाया गया। पालिका की बहुत अति कीमती जमीनें हैं और इन लोगों की जमीनें पीछे खातादारी भूमि है, जो जिन लोगों से कथाकथित तौर पे मौखी वार्ता के अनुसार पता लगा है कि इनकी 500 मीटर दूर जमीनें हैं। ये लोग बढ़ते बढ़ते मेन रोड तक आ गए। ये जमीनें PWD के डाक बंगले के लिए आवंटित हो रखी है, कई स्थान पर हमारे फायर स्टेशन के लिए आवंटित हो रखी है और नई नगर पालिका के लिए चिन्हित कर रखी है। जबकि ये लोग जब ग्राम पंचायत थी उसके आधार पर इन्होंने कब्जा करते करते मेन रोड तक आ गए, जबकि अभी जो हटा रहे हैं ये बेशकीमती जमीन है, जो हमारा दायित्व बनता है। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये जो कार्रवाई है 3 दिन तक जारी रहेगी। अलवर की राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बला बला ट्रैवल ऐप के माध्यम से शेयरिंग कैब बुक के यात्रियों और वाहन चालकों को विश्वास में लेकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विजय चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 कार, 5 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और 2 कैमरे समेत एक सोने की चेन और कुछ विदेशी मुद्राएं बरामद की है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया या ऐप के माध्यम से युवतियों से दोस्ती कर उनके साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर हार्ड डिस्क में संरक्षित रखता था और बाद में ब्लैकमेल करता था। एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि 23 और 27 सितंबर को पिनान क्षेत्र में वारदातें हुई, जिसकी जांच के बाद बला बला ऐप के माध्यम से की गई बुकिंग के सुराग मिलने लगे और इसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। जी, आपको जैसे कि पता होगा कि 23 और 27 को 2 वारदातें अपने पिनान के पास में हुई, जिसमें कि जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, ब्लाब्ला करके एक ऐप थी, उसके अंदर शेयर कर सकते हैं। जब भी कोई गाड़ियां वगैरह में हम लोग जाते हैं तो उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस ब्लाब्ला ऐप के थ्रू जो बुकिंग्स हुई थी उनमें से 2 जो पैसेंजर्स थे 23 तारीख को भी और 27 तारीख को भी, दोनों पैसेंजर्स के साथ में लूटपाट जो है वो हुई। एक के अंदर जो था उसमें मेकअप का सामान और सोने की चेन गई, 5000 रुपए गए, ATM कार्ड और बहुत सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो ये 23 की वारदात के अंदर ये यहाँ से चोरी हुए। और 27 को जो थे उसके अंदर अगर हम देखें तो लैपटॉप गए थे 2 और उसके अलावा थोड़े से उनके डॉक्यूमेंट जितने भी थे उसके अंदर। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो ड्राइवर था वो इंग्लिश में बात कर रहा था और बहुत दूसरी घटना में, और पहले में वो को पैसेंजर था। तो ये दोनों घटनाएं लगातार होने के बाद में पिनान के अंदर से जो रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी कंसर्न को देखते हुए एसपी सर ने एक टीम का गठन किया और इस ब्लाब्ला ऐप के ऊपर भी हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया। तो हमें सामने आया कि एक बंदा है जिसका नाम है विकास चौधरी और वो इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। और ये फरीदाबाद का रहने वाला है और इसका विजय चौधरी, इसने कई जगह अपना नाम विकास रखा हुआ है, पर विजय चौधरी और थाना सारण का ये बंदा रहने वाला है। और जब हमने इससे बरामदगियां और बाकी चीजें की तो बरामदगी के अंदर हमें अभी दोनों गाड़ियां जिनके थ्रू इसने दोनों वारदातों को अंजाम दिया वो
5 लैपटॉप, जिसमें से 2 लैपटॉप हमारे ही मुकदमों के हैं। उसके अलावा 4 हार्ड डिस्क, बहुत सारे मेमोरी कार्ड, 5 पेन ड्राइव और सोने की चेन जो है वो हमने, और विदेशी मुद्राएं जो हैं वो हमने इसमें बरामद की हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमने इसमें हार्ड डिस्क और मेमोरी कार्ड्स को देखा तो उसमें बहुत सारी महिला मित्र जो इसकी हैं उनकी आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। कुछ चैट्स वगैरह भी ऐसी मौजूद पाई गई इसके फोन में जिनमें ये लड़कियों को धमका रहा है उन फोटोग्राफ्स को शेयर करते हुए। तो हमारा आपके थ्रू, मीडियम के थ्रू जितना भी है वो सबसे अनुरोध रहेगा, ऐसी कोई भी फीमेल जो इस बंदे से कभी भी कांटेक्ट में रही है 19 से लेकर अब तक, और जिसे इसने किसी भी तरीके से भयभीत किया हो या जिसके इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, वो हमसे संपर्क कर सकती हैं। हम जिस भी तरीके से इस मुकदमे के अंदर भी जिन चीजों को ले पाएंगे उसके लिए भी तत्पर हैं, और अगर उनका कहीं और कोई मुकदमा या कंप्लेंट दर्ज है तो उसमें भी एविडेंशियल प्रूफ देने के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी हैं। और हम लोग इसके साथ में निवेदन भी करना चाहेंगे कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी किसी से भी कैसी भी दोस्ती है या रिश्ते की बात ही क्यों ना चल रही हो, अपनी कोई भी फोटोग्राफ कभी भी ऐसी शेयर ना करें जो बाद में उनको दिक्कत में डाले या मूव करे। इनमें से कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो तब ली गई हैं जब अपन व्हाट्सएप कॉल के ऊपर या इंस्टाग्राम कॉल के ऊपर होते हैं, तो कॉल के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें ना करें जो बाद में आपको दिक्कत दे सके। धौलपुर जिले के सेपू पुलिस ने लगातार हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी को छुड़ाने पहुंची महिलाओं ने वहां हंगामा कर दिया। उन्होंने थाने का घेराव कर पथराव किया और पुलिसकर्मियों से हाथापाई की, जिसमें पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ डाली। यह घटना करीब आधे घंटे तक चली और महिलाओं ने थाने के सरकारी रिकॉर्ड भी फाड़ दिए और कुर्सियों को तोड़ डाला। उन्होंने थाने के कक्ष में बंद आरोपी को छुड़ाने के लिए पत्थर और ईंटों से गेट तोड़ने का प्रयास किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीओ अनूप कुमार यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया। पुलिस ने इस मामले में कई महिलाओं और युवकों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सेपू थाना पुलिस ने इलाके में तसीमो गांव में एक अपराधी को पकड़ा था और मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया था, लेकिन तभी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठा हो गए और आरोपी को पुलिस के चंगुल से छुड़ा ले गए। कोटा में बिना खेल में हिस्सा लिए कबड्डी टीम में खिलाड़ी को शामिल करने का मामला सामने आया है। यह बवाल मचा तो खुद शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने एक्शन लिया। इस मामले में शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई को एपीओ कर दिया गया है। आरोप है कि पीटीआई ने रिश्तेदारों को टीम में शामिल कर लिया और उन्होंने कबड्डी नहीं खेली है। दिलावर ने सुल्तानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान ये एक्शन लिया गया। उन्होंने बिसलाई ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को निलंबित किया है और साथ ही स्कूल के पीटीआई पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कोटा के सुल्तानपुर इलाके में करीब 7 घंटे तक स्कूलों और गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंभीर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। मंत्री के दौरे के दौरान कबड्डी टीम में खिलाड़ियों के चयन मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच बरतने की भी बात कही गई है। भगत सिंह ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति थे। कांग्रेस में कोई ईमानदार व्यक्ति थे इस समय में, उनका नाम भगत सिंह नहीं कर सकते, क्योंकि उस तहसील क्षेत्र में 4 बार एमएलए रहा, यानी सांगोर तहसील में रहने वाले हैं। उसकी 12 पंचायत में रट्टू विधानसभा क्षेत्र में लगती थी, तो मेरी नज़दीक था, उसे काफ़ी लगी। वो प्रधान रहे थे, तब मैं वहाँ का एमएलए भी थी, तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक मंत्री जी, वीडियो वायरल हो रहा है कोटा का वाटर कूलर को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है, तो इसमें आपने जांच के लिए लिखा है, किस मंशा के साथ में जांच है, क्यों सवाल उठाए इस वीडियो में? ये तो जाने, लेकिन मैंने इसके सत्यता जानने के लिए सांगोर पंचायत खेराबाद पंचायत समिति की सभी निर्माण कार्य के सभी प्रेरित की, और विशेषकर उसमें कूलर का नाम दिया जा रहा था और कूलर की सारी जाँच करवा रहा था। जो भी दोषी है, यदि मदन दिलावर भी दोषी है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मदन दिलावर को भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्यों आते हैं इस तरीके के मामले, और क्या पारदर्शिता की कमी है या नीचे निगरानी नहीं रह रही, या
आप गलत तरीके से दूसरे अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के नाम पर कुछ लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं। ये भी संस्कार की कमी है। संस्कार विहीन लोग हो गए, जिनको जनता के कामों से कोई लेना देना नहीं, भ्रष्टाचार करना, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इनको पकड़ा जा सके। नया मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। क्या कर दिया है कि कोई भी काम की हल्की क्वालिटी निकले तो संबंधित इंजीनियर से और उसका ठीक बॉस होता है उससे वसूली करना चाहिए। जैसे पंचायत समिति है, पंचायत समिति में होता है तो वीडियो आईएफ प्लस वीडियो, इन दोनों से पूरे काम की जितने काम का निर्माण का काम है, चाहे वो 50 करोड़ का हो या 5 लाख का हो, सारी वसूली उनसे करना चाहिए। और उन्होंने 1-2 माह ऐसे छोटे मामले थे उसमें ऑर्डर भी किए हैं। हमने किसी को बख्शने वाला नहीं। मंत्री जी, एक अंतर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है, आपकी क्या भूमिका रहेगी, कितना कैंप करना पड़ेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी सीट को जीतेगी पार्टी के निर्देशानुसार और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा गृह जिला है। हम पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित वहाँ से विजय होकर के आएगी। प्रत्याशी चयन का समय कब तक हो जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रत्याशी चयन का तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इतना अनुमान के आधार पर कर सकता बहुत जल्दी से जल्दी चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें कांग्रेस लगातार एक आरोप लगा रही थी कि गवर्नर में वो वापस ला रहे हैं, सारे एलिगेशन को तरीके कर रहे थे। कांग्रेस के आरोप पर कुछ भी नहीं कर, क्योंकि उनको धारा 370 समाप्त के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे। भगवान राम के मंदिर का निर्माण की चर्चा चली पर भी कुछ लगाए थे। तो निकृष्ट लोग कुछ भी कर सकते। प्रमोद जैन भाया या उनके परिवार से कोई सदस्य आते हैं तो मुकाबला रोचक रहेगा? कोई भी आए, जनता की जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, वो अच्छे लोगों को वोट देना चाहती है। और माननीय नरेंद्र मोदी बजट लाने की समय जो काम कर रहे हैं, तो विशेषकर विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो गए, आज तक कभी इतने विकास के काम नहीं हुए। और जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को अधिकारियों को गांव में ही भेजे जा रहे हैं ताकि वहीं बैठकर जनता का काम करें। जैसे कि आपने देखा हुआ हमारे शहरी विकास कैंप लग रहे हैं, ग्रामीण विकास कैंप लग रहे हैं, ये गांव में जाकर उनके एक तरह से दरवाजे पर बैठकर सरकार उनके काम कर रहे हैं। ये सामान्यतः कभी हुआ नहीं, लगाए गए हैं, लगे पहले भी लगे, लेकिन सारी आवेदनों का पोटली बांध कर ले आना और फिर कैंप खत्म हुआ और सबका काम खत्म हो जाता है। लेकिन इन कैंपों में अंतिम आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाएगा जहाँ तक उसकी समीक्षा जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।